अगर आप मेटलर्जी में हैं तो उसकी टेस्टिंग एंड क्वालिटी और है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हर टाइम के मुख्तलिफ़ किस्म की वो चीज़ें चल रही हैं। तो इसलिए दैट इज़ अगेन समथिंग विच यू हैव टू सी कि आपके वहाँ पे क्या चीज़ अप्लाई करती है। सेम डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे आप जाएंगे आपको कंप्लायंसेस में जाना पड़ेगा या आपको सर्टिफिकेशन में जाना पड़ेगा। जब वो करेंगे तो इट विल लीड यू इन टू सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंटेशन, और वो बहुत ही अच्छा होता है कि जब आप उसके अंदर जाते हैं तो वो एक छोटे बिजनेस को ना इट फोर्सेस यू टू डू थिंग्स सिस्टमेटिकली। तो ये स्केलेबिलिटी एंड फ्यूचर प्रूफिंग है। तो फिर कॉस्ट एनालिसिस है। वो हम लोग जो मंडी के लोग हैं हम कहते हैं यार पड़ता खाता है कि नहीं खाता, ये चीज़ मैंने बना के बेचनी है, हैं इसकी कॉस्ट क्या है, प्राइस क्या है, इसमें पैसे दो बचते हैं कि नहीं बचते। अगर तो देर आर वेज ऑफ डूइंग, लेकिन यह है कि मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने बचपन में कॉस्ट अकाउंटिंग कुछ डिटेल के साथ पढ़ ली थी, और मेरा काम जो बिज़नेस जो बचा वो इसलिए बचा कि आई वॉज ऑलवेज एबल टू वर्क आउट कि मेरे हर स्टेज की कॉस्ट क्या है, मेरे प्रोडक्ट के अंदर मेरा ब्रेक इवन पॉइंट किस प्राइस पे क्या आएगा, मेरा ब्रेक इवन पॉइंट किधर आएगा, हाँ जी कहाँ तक मैंने इसको लेके जाना है, और अगर वो करना है तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो कैसे करनी है। तो देयर आर वेज ऑफ थिंकिंग। लेकिन अगर जब आप अपनी कॉस्ट को ब्रेक डाउन करके और उसको रखते हैं तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि कभी आप छोटी मोटी कोई टेक्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग पे ज़रूर पढ़ लें, तो आपको इंशाल्लाह अपने बिज़नेस को मैनेज करने में बड़ा फ़ायदा होगा। ये वो स्किल्स हैं जो कि नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ आपको सिखाती नहीं है, लेकिन इसके बगैर सर्वाइवल नहीं होता। तो दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। फिर वही इम्प्लीमेंटेशन प्लान है, वो जो भी आप जिस बिज़नेस में भी हैं और आपकी बिज़नेस का जो स्टेज है, हर बिज़नेस मुख्तलिफ स्टेजेस में होती है, और जहाँ वो होती है उसके मुताबिक का वो अपना इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाती है और उस सेक्शन का इम्प्लीमेंट प्लान बनाती है। आप लोग भी कर रहे होंगे।